हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव दिन रात मेहनत करता, पत्थर तराशता, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। वो हमेशा परेशान रहता कि उसके पास बड़ा घर नहीं है, लोग उसे उतना सम्मान नहीं देते जितना बड़े सेठों को मिलता है। एक रात वो अपनी अधूरी मूर्ति के पास बैठा रो रहा था और महादेव को कोस रहा था। हे भोलेनाथ, मैंने उम्र भर आपकी सेवा की, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? तभी अचानक कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। एक साधारण साधु, जिनके माथे पर त्रिपुंड था और गले में रुद्राक्ष की माला, उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में इतनी शांति थी कि माधव का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। पुत्र, तुम दुखी क्यों हो? तुमने तो पत्थर को सुंदर रूप देना सीखा है, फिर अपने जीवन को क्यों नहीं संवार पा रहे? महाराज, मैं मेहनत बहुत करता हूं, पर फल नहीं मिलता। हर तरफ अशांति और दुख है। तब महादेव ने उसे 3 बड़े उपदेश दिए। 1, मन का विष। महादेव ने कहा, माधव, जब समुद्र मंथन हुआ था तो मैंने विष पिया था। मैंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने गले में रोक लिया। जीवन में भी तुम्हें लोग बुरा कहेंगे, अपमान करेंगे, असफलता मिलेगी। उस विष को अपने मन के अंदर मत उतारना, वरना वो तुम्हारी आत्मा को जला देगा। उसे कंठ पर ही रोक दो और मुस्कुराकर आगे बढ़ो। 2, वर्तमान का आनंद। तुम आने वाले कल की चिंता में आज के पत्थर को सही से नहीं तराश रहे। याद रखो, मैं महाकाल हूं। काल यानी समय। जो समय बीत गया वो तुम्हारा नहीं है। जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सिर्फ ये क्षण तुम्हारा है। अगर तुम आज अपना काम पूरी श्रद्धा से करोगे तो भविष्य खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। 3, शून्य ही पूर्ण है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़ा बनना चाहते हो, इसलिए दुखी हो। जिस दिन तुम शून्य बन जाओगे, उस दिन तुम अनंत हो जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर मैं, अहंकार रहेगा, तब तक तुम छोटे रहोगे। जब अहंकार मिटेगा, तब तुम मुझ में मिल जाओगे। इतना कहकर वो साधु ओझल हो गए। माधव समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं महादेव थे। उस दिन के बाद माधव ने फल की चिंता छोड़ दी। वो पत्थर तराशता तो सिर्फ भक्ति के लिए। देखते ही देखते उसकी बनाई मूर्तियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं और उसके मन में वो शांति आ गई जिसे वो महलों में ढूंढ रहा था। कहानी का सार। महादेव हमें सिखाते हैं कि शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने और अहंकार को त्यागने में है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।